बाबू लोग बस आखिरी हदीस सुन लीजिए, इजाजत है? सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखो, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबअल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। हिलाक करने वाली 7 चीजों से बचो। सहाबा ने पूछा वो 7 चीजें क्या हैं? तो नबी ने इरशाद फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरे नंबर पर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरे नंबर पर गरीबों के पैसे से रिश्वत खाना, किसी मुसलमान के पैसे से रिश्वत खाना, उनको कर्ज ना देना, उनकी मदद ना करना, उनकी गरीबी से नाजायज फायदा उठाना, उनके पैसे से रिश्वत खाना। तीसरे नंबर पर किसी मुसलमान के पैसे को नाजायज तरीके से खाना, किसी मुसलमान के पैसे को, कमजोर मुसलमान के माल को नाहक तरीके से खाना। ये 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज किसी मुसलमान का मर्डर करना, किसी मुसलमान को कत्ल करना। ये 5 चीजें हो गई। 6वीं चीज दीन की बात आ जाए तो सीना नहीं अपनी पीठ दिखाकर भागना। 7वीं चीजें किसी मुसलमान पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी। क्या कर देंगी? नबी ने फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगी। वो 7 चीजें क्या हैं? पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। और तीसरा नंबर किसी मुसलमान की कमजोरी से या उनकी गुर्बत से बोलो फायदा उठा करके उनके पैसे से रिश्वत खाना। अरे बोलो 3 चीजें। 4थी चीज किसी मुसलमान का पैसा नाजायज तरीके से इस्तेमाल करना, किसी कमजोर मुसलमान की जमीन पर नाहक कब्जा करना, किसी कमजोर मुसलमान का माल खाना। 5वीं चीज किसी मुसलमान को कत्ल करना। 6वीं चीज दीन की बात आ जाए तो सीना पेश नहीं करना, पीठ पेश करना। और 7वीं चीज किसी मुसलमान पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये बताओ, आप ये हदीस सुन चुके, एनआरसी का जब मामला आया, बोलो आया? अरे बोलो, कुछ दिन पहले एनआरसी का मामला चला, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान सड़कों को जाम किए हुए थे। बोलो सड़कों को जाम किए थे कि नहीं? लेकिन आपके नबी को गाली जिसने दिया, आपके नबी के खिलाफ जिसने आवाज बुलंद किया, आप सड़कों पर उतरे? अरे बोलो आप जो, अरे बोलो सड़कों पर आप उतरे? नहीं उतरे। इसी में आपकी बर्बादी है कि जब आपकी जात पर हमला हुआ तो आप सड़कों पर उतरे, और जब आपके नबी को गालियां दी गई तो आपने कुछ नहीं, चूड़ी पहन के हाथ में बैठ गए। याद रखिए, मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करे, जहां रहे उनकी तारीफ करे। बोलो जहां रहे उनका खुतबा पढ़े, और अल्लाह रसूल के लिए हमेशा
मरने की कोशिश करे। मुसलमान उसको कहते हैं जो हक पैसा खाए, हलाल पैसा खाए, जायज कमाई खाए, हराम से बचे, शराब से बचे। आपको बताओ शराब कितनी बुरी चीज है, आपको मालूम है? इधर देखिए, शराब में जितनी बदबू है उतनी बदबू सूअर के खून में भी नहीं है, पाखाना पेशाब में भी उतनी बदबू नहीं जितनी शराब में है। आदमी लेटरिन खाना में बैठकर 10 मिनट रह सकता है, लेकिन एक शराबी के मुंह के सामने, और बोलो जिस वक्त वो शराब पिए हो आपको बैठना गवारा नहीं। आपको मालूम है शराब किस कदर नापाक है? इधर देखो, मैं आपको बात समझाऊं, आपको तौबा करना है, तौबा। इधर देखिए, शराब का एक कतरा अगर कुएं में गिर जाए, किसमें गिर जाए? जोर से बोलो। शराब का एक कतरा अगर कुएं में गिर जाए, अगर कुआं 100 हाथ लंबा चौड़ा नहीं है, अगर कुआं 100 हाथ लंबा चौड़ा नहीं है, दहदरदा नहीं है, अगर दहदरसा से कम है, छोटा कुआं है जो 100 हाथ लंबा चौड़ा नहीं है। इधर देखिए, अगर छोटा कुआं है, अगर एक कतरा शराब गिर गया तो सारा कुआं का पानी नापाक हो गया। अब गौर करो, जब एक कतरा शराब पूरे कुआं को नापाक कर देता है तो जो शराब पिएगा उसके दिल का हाल क्या होगा? इसलिए मुसलमान तौबा करो, तौबा। शराब से तौबा, जुआ से तौबा, चोरी चमारी से तौबा। नमक रोटी खाओ मगर हलाल खाओ, और मौत को नजरों के सामने रखो। ये दुनिया मौज मस्ती का नाम नहीं, ये दुनिया तैयारी करने का नाम है। अपना ईमान सही रखो, अकीदा सही रखो, ताकि मरने के बाद तुम्हें खुशी हो। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। मरने के बाद उसके लिए खुशी है जिसका अमल दुनिया में अच्छा था, ईमान पर खात्मा हुआ। लेकिन कसम खुदा, मरने के बाद उसके लिए मौत जलजला से भी खतरनाक है। मौत जलजला बनकर उस पर आती है। वो बंदा जो जिंदगी भर शराब पिया, चोरी किया, गुंडागर्दी किया, मौत उसके लिए बोलो अजाब है, अजाब। इधर देखिए, जलजला से कम नहीं। मौज मस्ती बच्चे करेंगे, मौज मस्ती बाल बच्चे करेंगे। आपकी गाड़ी पर आपका बेटा चढ़ेगा, बोलो मौज तो करेगा बेटा, लेकिन जूते आप पर पड़ेंगे। इसलिए तौबा कीजिए, अपना ईमान सही रखिए, अकीदा सही रखिए, सुन्नी बनकर रहिए, अल्लाह रसूल से मोहब्बत कीजिए, 5 वक्ता नमाज पढ़िए। ये देखिए हजरत फरमा रहे हैं, क्या कहूं, तबीयत तो चाहती है कि क्या क्या जलसे में आऊं और आपके हालात को देखकर बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं भाई क्या कहूं, मेरे नजदीक 2 चीजें सही। एक ये, चूंकि इसकी सेटिंग इधर देखिए बिल्कुल सामने है, ऐसे होना चाहिए तिरछा। थोड़ा तिरछा होता तो कलेजे को धक्का नहीं लगता, बोलने में लुत्फ मिलता, लेकिन ये सामने है। बहरहाल बहुत अच्छा है, जो चीज ठीक है, कहीं से शिकायत नहीं। हमारे हजरत ने कहा माँ बहनों पर इधर देखिए, हमारी माँ बहन, यकीनी बात है जैसे अल्लाह का कानून मर्दों के लिए है, ऐसे अल्लाह का कानून किसके लिए है? औरतों के लिए है। बोलो, जैसे हमारे लिए कानून है वैसे हमारी माँ बहनों के लिए है। लेकिन सुनिए जनाब, कुरान कहता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। क्या बनाया? अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर क्या बनाया है? हाकिम। और जब हाकिम गड़बड़ होगा तो देश में गड़बड़ी होगी, और जब घर का हाकिम गड़बड़ होगा तो घर में गड़बड़ी होगी। जब मर्द बिगड़ेगा तो औरत बिगड़ेगी। बाप ठीक है तो बेटा भी ठीक है, अगर बाप बिगड़ा तो बेटा भी बिगड़ा। अगर बाप 1 बोतल शराब पीता है तो बेटा बड़ा होकर सोचता है अब्बा 1 बोतल पिए तो हम क्यों कम रहे, चलो 10 बोतल पिएंगे।
बोलो है कि नहीं? तो इधर देखो, बाप ठीक तो बेटा भी ठीक, बाप बिगड़ा तो पूरा घर बिगड़ा। अपने घर का माहौल सुधारो। बाप अगर नमाजी है तो उसको देखकर उसका बच्चा भी नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा। जोर से बोलो। अगर मां नमाजी है तो उसकी बेटी भी उसे देखकर नमाज, बोलो, नमाजी पढ़ने की कोशिश करेगी, नमाज पढ़ने की कोशिश करेगी। इसलिए माँ बाप को पहले ठीक होना चाहिए, और माँ बाप में सबसे पहले बाप को ठीक होना चाहिए, क्योंकि बाप घर का हाकिम है। वो चाहे तो अपनी बेटी को मुसलमान की बेटी बनाकर रखे, और अगर चाहे तो अंग्रेज की बेटी बना दे। आप जैसा खिलाओगे वो खाएगी, जैसा पहनाओगे वो पहनेगी। अगर आपने उनको जींस पैंट पहनाया तो वो पहनेगी, अगर आपने उनको सलवार कुर्ता पहनाया, बोलो कमीज कुर्ता पहनाया, तो वो कुर्ता पहनेगी, इस्लामी लिबास पहनेगी, साड़ी नहीं पहनेगी। हमारी माँ बहनों, जैसे अल्लाह का कानून मर्दों के लिए है, औरतों के लिए है। और औरतों के लिए इधर देखिए, नमाज जैसे मर्दों पर फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, औरतों पर भी फर्ज है। लेकिन औरतों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि पर्दा भी फर्ज है। जोर से बोलो, उसे पर्दे में भी रहना फर्ज है। इधर देखिए, औरत को जैसे पर्दे में रहना फर्ज है, ऐसे ही औरत की आवाज भी, बोलो, औरत की आवाज के लिए भी पर्दा जरूरी है। मर्दों के सामने, गैर आदमी के सामने, जो उसका शौहर ना हो, उसका बाप ना हो, जोर से बोलो, उसका चचा ना हो, इधर देखिए, ऐसे मर्दों के सामने बुलंद आवाज से कलाम पढ़ना, शेर पढ़ना या उनको सलाम करना मना है। जोर से बोलो। चूंकि औरत की आवाज के लिए भी इस्लाम में पर्दा है। औरत आहिस्ता बोलेगी। अगर उसका बाप है तो बाप को सलाम करे, माँ है तो माँ को सलाम करे, शौहर है तो शौहर को सलाम करे, चचा है तो चचा को सलाम करे, मामू है तो मामू को सलाम करे। लेकिन अगर कोई मौलाना घर में आ गया तो उसको बुलंद आवाज से सलाम न करे। चाहे कोई पीर आ जाए उनको भी सलाम न करे, चाहे चचाजाद भाई आ जाए उसको भी सलाम न करे, चाहे मामूजाद भाई आ जाए उनको भी सलाम न करे। औरतों को, उन तमाम लोगों को सलाम करना मना है जिससे निकाह करना जायज है। जोर से बोलो, निकाह करना जायज है। उन तमाम लोगों को, औरतों को बुलंद आवाज से जैसे मर्द लोग सलाम करते हैं उस अंदाज में सलाम करना मना है। इसलिए हमारी माँ बहनों, जैसे आपके लिए पर्दा जरूरी है, आपकी आवाज भी, बोलो, जैसे आपकी जात औरत है ऐसे ही आपकी आवाज भी औरत है। आवाज के लिए भी पर्दा जरूरी। औरत उन्हीं लोगों को सलाम करे जिससे निकाह करना हराम है, जैसे अब्बा, दादा, चचा, मामू, इन लोगों से अपना भाई, जिनसे निकाह करना हराम, जिनसे खून का ताल्लुक है, अरे बोलो, जिनसे नसबी रिश्ता है, इन लोगों को सलाम करना जायज है। लेकिन जिनसे निकाह करना जायज है उनको सलाम करना मना है। तो सलाम करना भी मना औरतों को। इसलिए औरतों को कहिएगा कि अपने चचाजाद भाई को सलाम ना करे, मामूजाद भाई को सलाम ना करे, पर्दे में रहे, पर्दे में। इधर देखिए, अगर चचा का बेटा जवान है, बोलो, चचा का बेटा जवान है, तो चचा के बेटे के सामने, बोलो, उसको बेपर्दगी के साथ आना मना है। खालू का बेटा अगर, बोलो, जवान है तो उसके सामने बेपर्दगी के साथ आना मना है। और औरत के लिए पर्दा कहां तक है, सुनिए। औरत के लिए फुक़हाए किराम ने फरमाया कि चेहरा छोड़कर, हाथ की हथेली छोड़कर, और ये तलवा छोड़, जोर से बोलो, ये तलवा छोड़कर सारा हिस्सा औरत है। बोलो, सारे हिस्सों का छुपाना
फर्ज है। औरत को सिर्फ हथेली नहीं छुपाना है, मगर ये हथेली का ऊपर वाला हिस्सा छुपाना है, जिसको पुष्ट कहा जाता है। औरत को चेहरा छुपाना फर्ज नहीं है, लेकिन बाज फुकहा ने चेहरा को भी दाखिल माना है। चलिए मान लीजिए अगर आप चेहरा को नहीं मानते हैं तो कम से कम औरत के लिए सर का पूरा बाल, इधर देखिए, और हथेली को छोड़कर पूरा हाथ और तलवा को छोड़कर पूरा जिस्म छुपाना फर्ज है। अगर औरत नमाज पढ़ी, मसला सुन लीजिए, औरत अगर नमाज पढ़ी, अगर कान का चौथाई हिस्सा खुला रह गया, या बाल का चौथाई हिस्सा खुला रह गया, या हाथ का चौथाई हिस्सा खुला रह गया, या हथेली का बोलो ऊपर वाला चौथाई हिस्सा खुला रह गया, या एड़ी के ऊपर का चौथाई हिस्सा खुला रह गया, किसी भी अज़्व का चौथाई हिस्सा अगर नमाज में एक रुकन के बराबर खुला रहा तो उस औरत की नमाज नहीं हुई, फिर से पढ़े। इसलिए हमारी माँ बहनों ध्यान रखो, ऐसे तो आम वक्तों में पर्दा जरूरी है और नमाज के लिए और सख्त जरूरी है, वरना चौथाई हिस्सा अगर खुला रहा तो नमाज नहीं होगी। इसलिए हमारी माँ बहनों आपके लिए पर्दा किससे किससे जरूरी, सुनिए, मौलाना से भी जरूरी, पीर से भी जरूरी। इधर देखिए, उस्ताद से, अगर उनके अलावा कोई पढ़ाने वाला ना हो, अरे बोलो, अगर अपना सगा भाई पढ़ाने वाला है तो लड़की पर फर्ज है कि सगे भाई से पढ़े। अगर वो जवान है तो किसी आम मौलवी से ना पढ़े, अपने अब्बा से पढ़े, अपने भाई से पढ़े। और अगर भाई या बाप अगर मौलाना नहीं है, उस इलाके में वही आलिम है जो सबको पढ़ाता है, तो जरूरत के मुताबिक उतनी देर पढ़ सकती है जितनी जरूरत है, वो भी पर्दे के साथ, जोर से बोलो, पर्दे के साथ पढ़ना जायज है, जरूरत के मुताबिक। मेरी तरफ देखिए, इसलिए औरतों को इज्जत के साथ रखो। औरत सही रहेगी, तुम्हारा घर सही रहेगा, औरत सही रहेगी, तुम्हारी नस्ल सही रहेगी, औरत सही रहेगी, तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी। और अगर औरत बिगड़ गई तो सब बिगड़ गया। पैसे में बरकतें नहीं, रिस्क में बरकतें नहीं, औलाद में बरकतें नहीं। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए नबी के गुलाम बनकर रहिए। जैसे अल्लाह का कानून, नबी का कानून हमारे लिए है, ऐसे हमारी माँ बहनों के लिए है। उनको जो मैंने मसला बयान किया उस पर ध्यान दें। अल्लाह ताला सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। और बयान करने में अगर सबक़ते लिसानी हो गई हो तो मैं तौबा करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमें हक बोलने की, सच बोलने की, सही बोलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मनी तबल हुदा। जलसा खत्म नहीं हुआ, मेरी तकरीर खत्म हो गई, लेकिन आप बैठिए, अभी बुलबुल बाकी है। बुलबुल को सुनिए, हमारी जमात का बड़ा उभरता हुआ नात था, ये मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ फरमाए, और आपके इलाके का बहुत शानदार मुकर्रिर, ये देख रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक झारखंडी साहब, माशाअल्लाह जब बोलते हैं तो इलाके के लोग इनकी जबान समझते हैं, क्योंकि अपनी भाषा में तकरीर करते हैं। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।